बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोई बरेलवी आलिम है, इनकी वीडियो से मुताल्लिक़ सवाल है। आज जनाब अपनी वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह माही मक्की रहमतुल्लाह अलैह दर हक़ीक़त बरेलवी थे, उनके भी वही अक़ायद और नज़रियात थे जो बरेलवियों के होते हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा देख लें, उसके बाद मैं इस पर तफसीर करता हूँ इंशाअल्लाह। उलमाए देवबंद में 3 शख्सियतें हैं जो मुक्तदा और पेशवा की हैसियत रखती हैं। एक है अशरफ अली थानवी, एक है रशीद अहमद गंगोही, एक है कासिम नानूतवी। ये तीनों किससे मुरीद थे, आपको ये पूछना है। वो बताएगा कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से मुरीद थे। अब उसके बाद दूसरा सवाल कीजिए कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अकीदे के एतबार से देवबंदी थे या बरेलवी थे। अब वो या तो खामोश हो जाएगा कि ये तो फंसाने वाला सवाल हो गया, और या फिर वही कहेगा कि नहीं वो तो बरेलवी थे, इनकार नहीं कर सकता। हाजी इमदादुल्लाह कौन थे? पक्के सुन्नी थे। हाजी इमदादुल्लाह उर्स भी करते थे, फातिहा भी करते थे, मीलाद भी करते थे, नजर नियाज भी करते थे। और ये मेरे हाथ में उनकी किताब है कुल्लियात इमदादिया, और फिर अपना मामूल भी बयान कर दिया कि मैं तो नजात और बरकत का जरिया समझ के इन उमूर को करता भी हूँ। सबसे पहली बात तो ये जाने कि हज़रत हाजी इमदादुल्लाह माही मक्की रहमतुल्लाह अलैह के अक़ायद और नज़रियात नहीं थे जो बरेलवियों के अक़ायद और नज़रियात थे। बरेलवी हज़रात ये जो बातिल अक़ायद और नज़रियात रखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हातिर व नादिर हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल हैं, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इल्म ग़ैब का अक़ीदा रखा जाता है, इन नूर होने का जो अक़ीदा रखा जाता है, तो इस तरह के अक़ायद और नज़रियात हाजी साहब के नहीं थे। अब इन नज़रियात के लिए तो कुरान और सुन्नत के अंदर कोई जगह मौजूद नहीं है, इसलिए उठाकर इन्होंने हज़रत हाजी साहब का नाम ले दिया है कि हज़रत हाजी साहब के भी वही नज़रियात और अक़ायद थे। हज़रत हाजी साहब के इस तरह के अक़ायद और नज़रियात नहीं थे। रहा ये मसला कि वो मीलाद वग़ैरह के कायल थे या कि फातिहा वग़ैरह के कायल थे, तो जिस तरीके से बरेलवी हज़रात मीलाद वग़ैरह मनाते हैं या जो खुराफात मीलाद के अंदर होने लगी हैं, तो इसके वो भी कायल नहीं थे, उन्होंने इसकी तरदीद की है। कुल्लियात इमदादिया का जो हवाला दिया जा रहा है उसी के अंदर ये जो क़यूदात के साथ में मिलाद वग़ैरह मनाई जाने लगी है, तो उसकी तरदीद कर रखी है हज़रत ने वहीं पर। और बल्कि आजकल तो उसके अंदर बहुत सी खुराफात शामिल हो गई हैं, तो ये जो खुराफात के साथ में मिलाद मनाई जाती है, इसको तो ख़ुद बरेलियों को आगे बढ़ के मना कर देना चाहिए। तो इसके भी हज़रत जो है कायल नहीं थे। और तीसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये कि जो कुल्लियात इमदादिया का जो हवाला दिया गया है, इसके अंदर एक रिसाला है दर हक़ीक़त जिसका नाम है फ़ैसला हफ़्त मसाला। तो उसी रिसाले के अंदर इस तरह की बातें ज़िक्र हुई हैं। तो ये रिसाला दर हक़ीक़त हज़रत हाजी साहब का लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये रिसाला लिखा हुआ है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का। तो अगर बरेलवी हज़रात ये समझते हैं कि वो बातें सब की सब सही हैं, तो उनको आगे बढ़कर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेना चाहिए कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के जो अक़ायद और नज़रियात थे वो सही थे, और ऐसे ही नज़रियात हमारे भी वही नज़रियात हैं, तो हम सब के नज़रियात यही हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बल्कि कुफ्र के फतवे लगाते हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर, तो उनको काफिर कहा जाता है। तो बरेलवियों को चाहिए कि आगे बढ़कर ये कहें कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे सेम ही नज़रियात हैं। और इसके अलावा ये देखें कि जो रिसाला है हफ़्त मसला, इसके अंदर इन बातों को ज़िक्र किया गया है कि अगर गैरुल्लाह को कोई पुकार रहा है तो उसकी 4 शक्लें जो हैं बयान की गई हैं। इन शक्लों पर तबसरा करते हुए हज़रत इनको ज़िक्र करने के बाद अहसनुल फतावा के अंदर मुफ्ती रशीद साहब ने लिखा है रहमतुल्लाह अलैह कि बरेलियों के अक़ीदे के लोगों की निदा गैरुल्लाह मज़कूरा बाला चारों अक़साम में से किसी में भी दाखिल नहीं है, बल्कि गैरुल्लाह को हादिर नाज़िर और आलिमुल ग़ैब समझकर पुकारते हैं। ये बरेलियों का बुनियादी अक़ीदा है। कोई शख्स बरेलवी कहला ही नहीं सकता जब तक कि हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलख़ुसूस हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिम मा कान व मा यकून और हादिर व नाज़िर न समझे। इसलिए हज़रत हाजी साहब क़द्दसल्लाहु सिर्रहू के फ़ैसले के मुताबिक तो ये लोग बिलाशुबा मुशरिक हैं। तो अगर उस रिसाले को सामने रख लेते हैं तो मुशरिक ठहरेंगे जनाब। ऐसे ही ये जो मीलाद वग़ैरह की जो बात हो रही है, तो हज़रत ने जो लिखा था वो ये लिखा था कि ये उमूर फ़ी नफ्सिहा मुबाह हैं, मगर इनको या इनकी क़यूद को सुन्नत व ज़रूरी समझना बिदअत व ताअद्दी हुदूदुल्लाह ताला वो गुनाह है। इस पर तबसरा करते हुए हज़रत मुफ्ती साहब लिखते हैं कि ज़ाहिर है कि अहले बिदअत इन उमूर का फ़राइज़ से भी ज़्यादा इल्तिज़ाम करते हैं और इनकी क़यूद मुरव्वजा को भी लाजिम समझते हैं। इसलिए हज़रत हाजी साहब क़ुद्दस सिर्रहू का ये फ़ैसला भी उनके ख़िलाफ़ है। हाजी साहब क़ुद्दस सिर्रहू को अहले बिदअत के इस कदर गुलू व इल्तिज़ाम का इल्म न था, इसलिए बिदून इल्तिज़ाम क़यूद जायज़ फरमाया, लेकिन बाद में उससे भी जो है रुजू फरमा लिया। आखिर में हज़रत ने लिखा है कि हज़रत हाजी साहब क़ुद्दस सिर्रहू की मुराद व मकसद समझने के लिए हमने हज़रत गंगोही
اور حضرت تھانوی قدس سرہما کے ضمائم محض تائید و تاکید کی غرض سے نقل کیے ہیں، ورنہ ان ضمائم سے قطع نظر بھی ہر ادنا فہم رکھنے والا شخص بھی رسالے کی عبارت کے بارے میں غور کرنے کے بعد قطعاً یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ رسالہ پورے کا پورا بریلوی عقائد کی تردید اور دیوبندی عقائد کی تائید میں ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے احسن الفتاویٰ کی جو 10ویں جلد ہے اس کے اندر دیکھنی چاہیے۔ تو بریلوی حضرات یہ جو اس طرح سے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت حاجی صاحب کے بھی نظریات وہی تھے، تو یہ حقیقت ہے اس کی۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔